चलो ऑब्जर्व करते हैं भैया हाइगन का सिद्धांत। तो हाइगन नाम के एक व्यक्ति थे जो कुछ सिद्धांत बनाए। क्या सिद्धांत था उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है भैया ये। तो कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर देखते हैं भैया, प्रकाश डालते हैं। किसी तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की भांति कार्य करेगा, जिससे नई तरंगे उत्पन्न होंगी और इन तरंगों को बोल देंगे द्वितीयक तरंगिकाएं। तो प्रत्येक जो बिंदु है स्रोत की भांति कार्य करेगा और स्रोत की भांति कार्य करने के बाद उससे और तरंगे निकलेंगे, इसे ही हम द्वितीयक तरंगिकाएं कह देंगे भैया। तो देख रहे हो दोस्तों, ये रहा स्रोत और स्रोत से निकल गई खूब सारे गोले दिखाई दे रहे हैं यार, खूब सारे गोले दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आगे चल के बन गए खूब सारे गोले, ये द्वितीयक तरंगिकाएं, इसका नाम दे दिया गया दोस्तों। ये थी कहानी। चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की ओर। ये बोलता है यदि माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिकाएं जो है मूल तरंगी चाल से चलेंगी। समांगी मतलब क्या होता है भैया? सभी स्थान पर समान रूप से वितरित। इसका मतलब जैसे हमको ऑक्सीजन लेने के लिए कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, हम ऑक्सीजन कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर में हो या फर्स्ट फ्लोर में हो, ऑक्सीजन हमको प्रॉपर मिलता रहता है क्योंकि ऑक्सीजन एक समान रूप से वितरित है। तो भैया ये बोल रहा है अगर माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिकाएं जो हैं मूल तरंगों के चाल से ही चलने वाला है। तो यार इसको एक कहानी के रूप में समझे तो पुराने ज़माने में ये कोई थे व्यक्ति जिसके लंबे चौड़े कार्यक्रम परिवार हो गया, और परिवार जब ये होने के बाद इस परिवार को वंश को आगे बढ़ाने का बेड़ा इन लोग उठा रखे हैं, तो ये भी मूल तरंग की चाल से चलने वाले हैं जिस हिसाब से इन्होंने टीम खड़ा किया था। और इन लोग भी टेंडर ले लेंगे। अब इन लोग भी क्या करेंगे, इस वंश को उठाने के लिए अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी ले लिए हैं। और ऐसा ही करके हमारी आबादी जो है 1 अरब 50 करोड़ तक पहुंच चुका है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है किसी क्षण इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया उभयनिष्ठ स्पर्शी तल उसकी स्थिति को दर्शाता है। ये बोलता है भैया इसके बाहर ना एक काम करो, ऐसा स्पर्श रेखा खींच दो, इससे होता हुआ एक लाइन जाना चाहिए, बता रहा है ये ऐसा। और ये जो लाइन है ऐसा खींचने के बाद ये उसकी स्थिति को दर्शाएगा कि हाँ द्वितीयक तरंगिकाएं इस जगह पर एग्जैक्ट है। ये थी कहानी। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमको देखना है, इसको पढ़ना है। और ये डायग्राम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये 3 मार्क्स का आता है, 3 या 4 मार्क्स का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोलता है जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चल रही हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? अध्यारोपित हो जाएंगी। और अध्यारोपित होंगी तो जो तरंग है उसमें जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा और सभी तरंगों के योग के बराबर वो तरंग हमको देखने को मिलेगा। मतलब हमारे पास है y1 y2 y3, इन सभी विस्थापन या तरंगों को जोड़ देंगे तो परिणामी तरंग हमको मिल जाएगा। ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला परिभाषा देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है 2005 में। कला संबद्ध स्रोत क्या है भैया? उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे उत्पन्न तरंगे की जो आवृत्ति है वो समान है और उनके बीच कलांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहता है। यार इसकी आवृत्ति समान है बोल रहा है। आवृत्ति क्या होता है भैया? मैं एग्जाम्पल हम दे के बता चुके हैं पहले भी कि ये एक पंखा है, एक पंखा जो है 1 सेकंड में 10 बार घूमता है तो वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। और कलांतर भी समान होना चाहिए, तो इसी को ही हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत होने के लिए कुछ स्थिति है। क्या स्थिति है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो पहला सब शर्त आ रहा है कि दोनों के दोनों अगर व्यतिकरण की घटना संपन्न कराना है, व्यतिकरण की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं तो एक बार और देख लेते हैं व्यतिकरण की परिभाषा। ये कुछ ऐसा परिभाषा था भैया कि 2 तरंगे हैं, आपस में मिल जाएंगी, अध्यारोपित हो जाएंगी तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं।
तो व्यतिकरण की शर्तें क्या है? पहला शर्त है कि कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए, अभी बताया उसके बारे में। इसका आयाम समान होना चाहिए। आयाम किसको बोलते हैं? ये जो उठा हुआ भाग है, जितना उठा ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये जो ऊंचाई दिखाई दे रहा है ये भी नीचे की तरफ सेम होना चाहिए। ऊपर अगर 10 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोनों प्रकाश जो है स्रोत लगातार प्रकाश का उत्सर्जन होना चाहिए, मतलब जो तरंग है वो लगातार निकलते रहना चाहिए भैया, ऊपर वाला भी तरंग और नीचे वाला तरंग दोनों निकलता रहना चाहिए। और प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? एक वर्णी होना चाहिए, मतलब एक जो लेजर किरण होता है सीधा निकलता है बिल्कुल वैसा ही, ये टॉर्च की तरफ फैलता हुआ नहीं होना चाहिए। एक वर्णी प्रकाश किरण वहां पर होना चाहिए।